नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पहले पाठ में यह पढ़ा था, पहले भाग में यह पढ़ा था कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अर्थात प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे ने इस रूढ़िबद्ध परंपरा को छोड़ करके अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि समय के अनुसार कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। कालक्रमेण समयानुसार, समय के परिवर्तन के अनुसार रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः सन जातः। विपन्नः अर्थात गरीब, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल से पीड़ित होने के कारण दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हुई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत। समग्रम माने संपूर्ण, भारत का अभ्रमत माने भ्रमण किया। भ्रमण काले भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे भ्रमण करते हुए क्रमानुसार सा वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता अर्थात कलकत्ता पहुंच गए। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत भाषा की विदुषी होने के कारण, सा माने उन्हें, तत्र माने वहाँ, पंडिता सरस्वती चेति, पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधिभ्याम विभूषिता, इत्यादि उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। तत्रैव वहीं, सा वह रमाबाई ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं, तत्र एव, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, वहाँ ही, सा वह रमाबाई ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात इसके बाद सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। सा माने वह रमाबाई, पश्चात सा इसके बाद वह रमाबाई स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनाम, वेद इत्यादि, शास्त्राणाम शास्त्रों की, शिक्षाए शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा वह विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के सह साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात, 1.5 वर्ष के बाद, तस्याः पति, उनके पति, दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ तक हम लोगों ने इस पाठ के पहले भाग में पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे इसके दूसरे भाग में
पढ़ते हैं। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम माने इसके बाद, सा माने वह रमाबाई, पुत्र्या माने बेटी, मनोरमया मनोरमा के, सह माने साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्रम महाराष्ट्र, जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत लौट आई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सा, तदंतरम माने इसके बाद, सा माने वह रमाबाई, पुत्र्या मनोरमया पुत्री मनोरमा के साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्रम अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत वापस लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम स्त्रियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए, च शिक्षाए और शिक्षा के लिए, सा माने उन्होंने, स्वकीयम माने अपने, जीवनम माने जीवन को, अर्पितवती माने अर्पित कर दिया अर्थात समर्पित कर दिया। स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने, नारी शिक्षा विषय महिला शिक्षा के विषय में, महिलाओं की शिक्षा के विषय में, सा माने वह रमाबाई, स्वमतम स्व माने अपने, मतम माने विचार को, प्रस्तुतवती माने प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा माने वह रमाबाई उच्च शिक्षार्थम माने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को, गतवती माने गई, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय से, स्त्रियों के विषय में उनके उत्तम विचार से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ सा वह भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र माने वहाँ, कहाँ, अमेरिका देश में, सा माने वह अर्थात रमाबाई भारतस्य विधवा स्त्रीणाम भारत देश की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ का अर्थात धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर के मुंबई नगरे बम्बई नगर में सा शारदा सदनम स्थापयत। सा माने उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत वापस लौट करके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति अस्म। अस्मिन् माने इस, आश्रमे माने आश्रम में, निस्सहायाः माने बेसहारा, स्त्रियः माने महिलाएं, निवसन्ति अस्म निवास करती थीं। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में, निस्सहायाः स्त्रियः बेसहारा स्त्रियां, निवसन्ति अस्म निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च
प्रशिक्षणमपि लभन्ते अस्म। तत्र माने वहाँ, कहाँ, शारदा सदन में, स्त्रियां माने महिलाओं को, मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठ कलादि नाम लकड़ी के सामान बनाने के इत्यादि प्रशिक्षणमपि, प्रशिक्षण भी अर्थात ट्रेनिंग भी, लभन्ते अस्म प्राप्त की जा कराई जाती थी। यानी तत्र स्त्रियः, वहाँ महिलाएं, मुद्रण छपाई, टंकण टाइपिंग, काष्ठ कलादि नाम और लकड़ी की कलाओं इत्यादि के विषय में प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म, प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी प्राप्त करती थी। परम परंतु इदम सदनम पुणे नगरे अस्थानांतरम जातम। परम परंतु इदम सदनम, इदम माने यह जो सदन है, पुणे नगरे, पूना नगर में, अस्थानांतरम तरितम जातम, स्थानांतरित हो गया, अर्थात वहाँ से उसका ट्रांसफर, मुंबई नगर से शारदा सदन का ट्रांसफर पूरा नगर में हो गया। ततः इसके बाद पुणे नगर से समीपे, पूर्णा नगर के समीप में, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान में, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अपि, आज भी, निराश्रिताः स्त्रियः, निराश्रिताः माने बेसहारा स्त्रियों को, ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यानी अत्र अधुना अपि, अत्र माने यहाँ, अधुना अपि माने आज भी, निराश्रिताः माने बेसहारा, स्त्रियः माने स्त्रियां या महिलाएं, ससम्मानम सम्मान पूर्वक, जीवनम यापयन्ति अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया का निधनम माने मृत्यु, अभवत माने हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा माने वह देश विदेशानाम, अपने देश और विदेशों की, अनेक भाषासु माने भाषाओं में, निपुणा आसीत् निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवायाः, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी, तस्याः महत्वपूर्णम, तस्याः माने उनका, महत्वपूर्ण, अवदानम अस्ति, अवदानम माने स्थान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इत्यादि उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई के द्वितीय भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ना सीखा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।